नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक अमेरिकी राष्ट्रपति की निषेधाधिकार की शक्ति, अमेरिकी राष्ट्रपति की निषेधाधिकार की शक्ति यानी वीटो की शक्ति, अमेरिका के राष्ट्रपति को जो वीटो की शक्ति प्राप्त है, पढ़ेंगे। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत के साथ है अपनाया हुआ है। अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली कार्यपालिका अध्यक्ष माना जाता है। उसका 4 वर्ष का निश्चित कार्यकाल है और इसमें से पहले उसे हटाना लगभग असंभव है, क्योंकि महाभियोग के प्रस्ताव द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है, जो सीनेट के 2/3 बहुमत से ही संभव हो सकता है, और प्रतिनिधि सदन भी उसमें साथ दे तभी संभव है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति सर्वशक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष माना जा सकता है। और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्थापिका पर भी नियंत्रण रखता है, व्यवस्थापिका को भी दबाव में ला सकता है, नियंत्रण में रखता रहता है। तो राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त हैं, उनमें महत्वपूर्ण शक्तियों में से आता है निषेधाधिकार की उसकी शक्ति, वीटो का उसका पावर, जिसके माध्यम से वह कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों को रोक सकता है, उनको समाप्त भी कर सकता है। तो निषेधाधिकार की शक्ति एक महत्वपूर्ण शक्ति में से आता है। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निषेधाधिकार की शक्ति है। संविधान में कहा गया है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के पश्चात विधेयक के कानून बनने के पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार नहीं, वरन सीमित निषेधाधिकार ही प्राप्त है। उसकी निषेधाधिकार शक्ति के 2 रूप हैं, विलंबकारी निषेधाधिकार और जेबी यानी पॉकेट जेबी निषेधाधिकार। विलंबकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार 2 तरह की वीटो है, विलंबकारी और जेबी निषेधाधिकार। पहले देखते हैं कि विलंबकारी निषेधाधिकार क्या है और राष्ट्रपति को इसमें किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास विलंबकारी निषेधाधिकार में जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है, तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है और अपनी आपत्तियों के साथ उसे सदन को लौटा देता है, जिसमें वह प्रारंभ हुआ था। जिस सदन में प्रारंभ हुआ था उसको वो अपनी आपत्तियों के साथ, अपनी शिकायतों के साथ, अपने सुधार के साथ उसको वो वापस लौटा सकता है। यदि पुनः दोनों सदन 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देते हैं, यदि पुनः दोनों सदन 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देते हैं, तो वह कानून बन जाता है और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता ही नहीं होती। यानी कुछ आपत्तियों के साथ वह
विधेयक को वापस उसी सदन को लौटा सकता है जिससे वह प्रारंभ हुआ था। और यदि विचार विमर्श के पश्चात दोनों सदन 2/3 बहुमत से इसे पुनः पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है और इस पर राष्ट्रपति की साइन की आवश्यकता ही नहीं है, हस्ताक्षर की आवश्यकता ही नहीं होती है। तो यह है उसका विलंबकारी निषेधाधिकार, यानी उसने कुछ टाइम लगा दिया, कुछ डिले कर दिया, कानून बनने में कुछ समय लगा दिया। और जब दोनों सदन साथ हों और 2/3 बहुमत से पास कर दें उसी विधेयक को, भले ही वे सुझाव जो राष्ट्रपति ने दिए थे स्वीकार करें या न करें, तो वह कानून बन जाता है और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की भी आवश्यकता नहीं होती है। यह है उसका विलंबकारी निषेधाधिकार। दूसरा आता है जेबी निषेधाधिकार। जेब में डाल लिया उसने, पॉकेट वीटो बोलते हैं इसको। जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो उसमें राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन तक विचार किया जा सकता है। यानी जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा हो और राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उस पर अवकाश के दिनों को छोड़कर 10 दिन मिलते हैं। राष्ट्रपति 10 दिन तक उस पर विचार कर सकता है। 10 दिन के बाद राष्ट्रपति की बिना स्वीकृति के ही वह विधेयक कानून बन जाता है। 10 दिन तक राष्ट्रपति स्वीकृति दे तो ठीक है, और नहीं दे तो भी वह कानून बन जाता है यदि अधिवेशन चल रहा होता है तो, ठीक है। परंतु यदि इन 10 दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर वह विधेयक अपने आप ही निषिद्ध हो जाता है। 10 दिनों में यदि कांग्रेस का अधिवेशन ही समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर ही वह विधेयक निषिद्ध हो जाता है, यानी गिर जाता है, वो समाप्त हो जाता है। इसमें राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से निषेध करने की आवश्यकता नहीं होती। अधिवेशन बंद हो गया तो विधेयक भी गिर गया 10 दिन के अंदर अंदर, और इसे राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। यानी 10 दिन का समय राष्ट्रपति को मिलता है और इस दौरान अधिवेशन चल रहा हो 10 दिन तक तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भी जो है विधेयक कानून बन जाता है। लेकिन समस्या ये है कि जब 10 दिनों के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर वह विधेयक अपने आप ही निषिद्ध हो जाता है और इसमें राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से निषेध करने की आवश्यकता नहीं होती, मना करने की आवश्यकता भी नहीं होती। इसे राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। इसे राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार कहते हैं। अभिप्राय यह है कि राष्ट्रपति ने विधेयक को अपनी जेब में रख लिया है, इसे न तो स्वीकार किया है और न ही अस्वीकार। राष्ट्रपति ने अपने जेब में रख लिया है और इसे न तो स्वीकार किया है और न ही अस्वीकार। और अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इस निषेधाधिकार की शक्ति का बहुत बार प्रयोग किया है। यानी जब अधिवेशन का एंड होने वाला हो और तब कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उस पर रिएक्शन नहीं करता और वो एक समय के बाद, एक अधिवेशन बंद होने के बाद जो है विधेयक स्वयं ही निषिद्ध हो जाता है। जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग राष्ट्रपति इस प्रकार से करते रहे हैं। तो आज हमने अमेरिकी राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की शक्ति को पढ़ा। विलंबकारी
निषेधाधिकार और जे बी निषेधाधिकार। धन्यवाद।